तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कॉकरोच। कॉकरोच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, हर चीज़ आपको समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में कॉकरोच कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। सो इसका किंगडम है एनिमेलिया, ठीक है। सो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है कॉकरोच? किंगडम एनिमेलिया। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम ऑर्थोपोडा। एंड कौन से क्लास से बिलोंग करता है? क्लास इंसेक्टा। तो आप देख सकते हो कि जो कॉकरोच का किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, फाइलम ऑर्थोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम है, जो कॉकरोच का क्या होता है भाई, जो साइंटिफिक नेम होता है इसको बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो इसका जो कॉमन नेम है कॉकरोच का, जिससे क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम को बोलते हैं पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो इसका क्या है भाई, कॉकरोच का ये साइंटिफिक नेम है, समझे। सो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का ये साइंटिफिक नेम है, समझ गए। आपका जो पेरीप्लैनेटा है ये इसका जीनस है ये, ठीक। पेरीप्लैनेटा क्या हो गया भाई, इसका ये जीनस है, क्लियर। एंड अमेरिकाना क्या है इसका, अमेरिकाना ये स्पीसीज है, अमेरिकाना क्या है, स्पीसीज होता है, ठीक है। सो इसका साइंटिफिक नेम कॉकरोच का होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब बात करेंगे हम लोग अपने, अगर आपके घर में कॉकरोच आपने कभी ना कभी देखा होगा तो आपको पता है कॉकरोच का कलर ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है। नॉर्मली तो आपने देखा होगा, ठीक है। नॉर्मली कैसा होता है कलर कॉकरोच का भाई, ब्लैक या ब्राउन होता है। लेकिन अब जब टॉपिकल रीजन पर देखोगे, ठीक है, तो वहाँ कलर वेरी करता है, यहाँ तक कि वहाँ कलर ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड भी होता है कॉकरोच का कलर। कहाँ पर? टॉपिकल रीजन में। नॉर्मली आपके मेरे घर में तो कॉकरोच जो दिखते हैं कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, या फिर ये कैसे होते हैं भाई, ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन जब आप टॉपिकल रीजन पर जाओगे तो आपको ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड कलर के भी कॉकरोच दिखने को मिलेंगे, समझ गए। तो नॉर्मली तो आप समझ गए ना, किसका इंट्रोडक्शन देखो, ये तो ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं भाई, ठीक। नॉर्मल आपको ये ब्लैक, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन क्या भाई, लेकिन जब आप टॉपिकल रीजन पर हम लोग जाते हैं देखने को, मतलब जाओगे आप देखने को अगर, ठीक है, इसको देखने के लिए जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, तो आपको क्या दिखेगा भाई, टॉपिकल रीजन में आपको ये कौन से कलर के दिखेंगे भाई, टॉपिकल रीजन में ये होते हैं ब्राइट येलो कलर के भी आपको दिखेंगे, ठीक है। कॉकरोच दो है ये, ठीक, कॉकरोच ये ब्राइट येलो कलर के भी दिखेंगे होते हैं, ये रेड कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी यहाँ तक होते हैं, ठीक है, समझे। ये सब चीज आपको कहाँ दिखेगा, टॉपिकल रीजन में, क्लियर है। सो टॉपिकल रीजन में आपको ब्राइट येलो, रेड, ठीक है, रेड, ग्रीन कलर के भी आपको क्या दिखेंगे, कॉकरोच वहाँ होते हैं, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर में कॉकरोच का साइज भाई, आखिर में कितना बड़ा होता है कॉकरोच। तो इसका साइज 1/4 to 3 इंच, ठीक है, इसका क्या होता है, साइज होता है। तो 1/4 से 3 इंच इसका क्या होता है, कॉकरोच का साइज होता है, समझे ना। सो कॉकरोच का साइज कैसा होता है, 1/4 to 3 इंच इसका क्या होता है, कॉकरोच का साइज होता है, क्लियर है। हम लोग जितना भी कॉकरोच है पूरे वर्ल्ड में, सारे कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक कॉकरोच, नहीं, सारे कॉकरोच का साइज वेरी करता है फ्रॉम 1/4 to 3 इंच, इसके बीच में कॉकरोच का साइज होता है, ठीक। अगर मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊं तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 0.6 to 7, ठीक, 7.6 सेंटीमीटर के ये होते हैं, समझे। तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर के जो है कॉकरोच ये होते हैं, समझ गए। तो कॉकरोच का साइज 1/4 to 3 इंचेस होता है भाई, ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखोगे, आपके स्केल में जब नापोगे तो आपको भाई 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के मिलते हैं कॉकरोच,
समझ गए? कॉकरोच होते हैं आपके नॉकटर्नल। कैसे होते हैं भाई ये? नॉकटर्नल। नॉकटर्नल, नॉकटर्नल का मतलब समझते हो? ये एक्टिव होते हैं एट नाइट, रात के समय में जब आप सब सोते हो, ठीक है, जब हम लोग सोते हैं तो रात के समय में ये, ठीक है, रात के टाइम, नाइट के टाइम में क्या होते हैं भाई? एक्टिव। ठीक है, जैसे कि उल्लू जो औल है वो भी नाइट के समय भी देखता है, ठीक, एक्टिव रहता है, वैसे ही सेम कॉकरोच, कॉकरोच रात के समय ही आपको दिखेगा, दिन के टाइम आपको रेयर केसेस में दिखेगा, लेकिन आपको रात के समय में किचन जाओ मिल जाएगा देखने को। ठीक, अगर नहीं देखे हो तो आप जाना, ठीक, आज जाना और देख लेना। तो ये होते हैं भाई नॉकटर्नल, मतलब नाइट के टाइम क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये होते हैं ओमनीवरस। ओमनीवरस का मतलब क्या होता है? ओमनीवरस का मतलब है कि ये सब कुछ खाते हैं भाई। कॉकरोच को आप चाहे वेज नॉन वेज कपड़ा कुछ भी आप ना दे दो, ठीक है, सारा चीज आपका कॉकरोच खा लेंगे, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, समझे? तो इसको बोलते हैं क्या? ओमनीवरस। सारे चीज को खाते हैं, किसी भी चीज को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं ओमनीवरस। इनको बोला जाता है क्या भाई? इन्हें बोला जाता है ओमनीवरस। सारा चीज ये खा लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हम लोग के ओमनीवरस, समझ गए? और आपको कहाँ मिलेंगे इनका? कहाँ मिलते हैं भैया? आपके डैम प्लेसेस में, जहाँ पर नमी होता है, ठीक है, वहाँ पर कॉकरोच होते हैं। आपके किचन में भी, ठीक है, नमी होता है, वहाँ पे कॉकरोच देखो। जहाँ पर इनको रहने के लिए अच्छा घर, अच्छा खाना जहाँ पर होता है वहीं आपको कॉकरोच मिलेंगे। उसीलिए कॉकरोच किचन में क्यों होते हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि वहाँ फूड, वहाँ सब्जी आपके होते हैं किचन में, तो खाने के लिए इनको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। उसीलिए कॉकरोच किचन में ही मिलते हैं मैक्सिमम, समझे ना? तो ये तो हम लोग ने कॉकरोच का बेसिक फीचर्स डिस्कस किया। ठीक है, कॉकरोच का बेसिक फीचर्स कि आखिर में कॉकरोच का साइज कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ मिलते हैं, ठीक है, कौन से कलर के होते हैं, सारा चीज हम लोग ने देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी। अब क्या देखेंगे भाई? कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी से अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक पॉइंट हम लोग का कॉकरोच। अब स्टार्ट करेंगे इसका मॉर्फोलॉजी। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे भाई इसका मॉर्फोलॉजी। ठीक, चलो तो अब मूव करेंगे, चलो कॉकरोच का देखते हैं मॉर्फोलॉजी को इसका। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन स्पीसीज कॉकरोच का, जिसे बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब इसी के बात करेंगे, पार्टिकुलर हम लोग पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का ही बात करेंगे, समझे ना? और किसी भी कॉकरोच का बात नहीं करेंगे, पार्टिकुलर हम लोग किसका बात करेंगे भाई? मॉर्फोलॉजी में देखो, सो मॉर्फोलॉजी में हम पार्टिकुलर क्या करेंगे? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में बात करेंगे। सो पार्टिकुलर हम लोग एक स्पेसिफिक कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, इसे बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे इसका साइज, ठीक है, तो इसका साइज क्या होता है? अगर मैं इसका साइज का बात करूं तो इसका साइज होता है 34, ठीक है, 34 to 53 mm। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 34 to 53 mm। इसका क्या होता है? कॉकरोच का ये साइज होता है। किसका भाई? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साइज 34 to 53 mm क्या होता है? इसका साइज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो इनका बॉडी, आखिर में इनका बॉडी किसमें डिवाइड? इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें भाई? हेड में, हेड पार्ट में, ठीक है, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, समझ गए? तो इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें? हेड पार्ट, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। सो कॉकरोच
का जो बॉडी है ये डिवाइडेड है किसमें भाई, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में क्या होता है, इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। समझ गए, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इनका बॉडी इनका जो बॉडी में जो इनके बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है, किसका होता है, कैटिन का। ठीक है, इनके बॉडी में क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन है, बॉडी का जो क्या होता है भाई, इनका बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, किसका बना हुआ रहता है भाई। ठीक है, सो बॉडी का जो इनका एक्सोस्केलेटन है किसका बना हुआ रहता है, काइटिन का। ठीक है, सो किसका, इनका जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है किसका होता है, काइटिन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, काइटिन क्या है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। सो कॉकरोच के बॉडी, ठीक है, सो कॉकरोच के बॉडी में जो इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है किसका होता है भाई, इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का होता है। ठीक है, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है किसका होता है, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का क्या होता है, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, और किसके फॉर्म में होता है, एक्सोस्केलेटन जो है, ठीक, किसके फॉर्म में होता है भाई, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट। एक्सोस्केलेटन काइटिन का होता है और किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, प्लेट के फॉर्म में होता है। ठीक, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है किसके फॉर्म में होता है, प्लेट के फॉर्म में होता है, और इस प्लेट को बोलते हैं स्क्लेराइट। इस प्लेट को बोला जाता है क्या, स्क्लेराइट। ठीक है, स्क्लेराइट, समझ गए। तो जो इनका बॉडी में, इनका बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका होता है, काइटिन का, और किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट। प्लेट के फॉर्म में क्या होता है, प्लेट के फॉर्म में इनका एक्सोस्केलेटन होता है, जिसे बोलते हैं स्क्लेराइट। जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोला जाता है स्क्लेराइट। ठीक है, अगर ये इनका बॉडी है, समझना। ठीक है, अगर ये इनका बॉडी है, देखो भाई, ठीक, तो ऊपर साइड, ठीक है, जो ऊपर साइड देखो, ये अगर ये इनका बॉडी है, समझना। ठीक है, अगर ऊपर साइड जो इनका प्लेट होगा, ठीक, अपर साइड समझो, अगर इनके, इसको बोलते हैं डोर्सल, इसको क्या बोलते हैं, डोर्सल, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रल, और साइड पार्ट को बोलते हैं लेटरल। ठीक है, अपर पार्ट को बोलते हैं डोर्सल, अपर पार्ट को बोलते हैं डोर्सल, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, वेंट्रल, एंड साइड वाले पार्ट को बोलते हैं लेटरल पार्ट। ठीक है, सो डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। ठीक है, तो डोर्सल साइड में देखो, जो डोर्सल साइड में जो प्लेट होता है इनका, ठीक है, जो इनका प्लेट जो डोर्सल साइड में होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, टर्जाइट। सो डोर्सल साइड में जो प्लेट होता है इसे बोलते हैं टर्जाइट। वेंट्रल साइड में जो होता है प्लेट, इनका जो वेंट्रल साइड में जो प्लेट होता है, सो वेंट्रल साइड में जो प्लेट होता है इसका बोलते हैं स्टर्नाइट। स्टर्नाइट, ठीक है, सो डोर्सल साइड में जो होता है प्लेट इसे बोला जाता है टर्जाइट, और जो वेंट्रल साइड में होता है प्लेट इसे बोलते हैं स्टर्नाइट। ठीक है, और जो लेटरल साइड में, ठीक है, जो लेटरल साइड में होता है प्लेट, इनके बॉडी के जो लेटरल साइड में होता है प्लेट इसे क्या बोलते हैं भाई, प्लोराइट। ठीक है, तो इनका जो बॉडी के जो लेटरल साइड में होता है प्लेट इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं प्लूराइट। प्लूराइट, ठीक है, सो समझ गए कि बॉडी के अगर डोर्सल साइड का, ठीक, इनके बॉडी का डोर्सल साइड में जो होता है प्लेट इसे बोलते हैं टर्जाइट। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है, और ये लेटरल साइड है। देखो ये कौन सा साइड, इसे बोलते हैं लेटरल साइड, समझे। सो डोर्सल साइड पर जो प्लेट इसे बोलते हैं टर्जाइट, वेंट्रल साइड पर जो प्लेट है उसे बोलते हैं स्टर्नाइट, और लेटरल साइड में जो प्लेट है इसे बोलते हैं प्लूराइट। समझ गए,
टर्जाइट को टर्गम, स्टरनाइट को स्टरगम एंड प्लोराइड को प्लूरम इसे बोला जाता है। और लेकिन इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका समझाऊं, देखो भाई आपको और क्लियर समझ आएगा इससे, ठीक है। देखो ये जो है, देखो ठीक है, ये कॉकरोच है। ये क्या है भाई? कॉकरोच। दिख रहा है आपको? सो कॉकरोच है, देखो ठीक है। तो कॉकरोच का जो, देखो ये कॉकरोच का ऊपर पार्ट है, मतलब ये डोर्सल साइड है, ठीक है। ये कॉकरोच का डोर्सल साइड है। और नीचे जो है, देखो जो मेरे हाथ में है, ठीक है, नीचे है इसका वेंट्रल साइड, इसको बोलेंगे वेंट्रल, इसे बोलेंगे डोर्सल, समझे। तो वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है ऊपर, ठीक। ऊपर जो है डोर्सल, नीचे है वेंट्रल, एंड साइड वाले पार्ट को बोलेंगे क्या? साइड वाले पार्ट को बोलेंगे लेटरल पार्ट, ठीक है। तो इसके साइड वाले पार्ट को बोलेंगे लेटरल पार्ट, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में देखो, वेंट्रल साइड में जो समझना बात को, वेंट्रल साइड ये आपका वेंट्रल है, ये डोर्सल है। सो वेंट्रल साइड में जो प्लेट होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्टर्नाइट। यहाँ पर जो प्लेट होगा वेंट्रल साइड में नीचे, ठीक है, इसे बोलेंगे स्टर्नाइट। और जो ऊपर मतलब डोर्सल साइड में, इसके ऊपर में जो प्लेट है इनके बॉडी के, इसे बोलते हैं टर्जाइट। और साइड में लेटरल साइड, ये लेटरल साइड है, देखो लेटरल साइड में जो प्लेट होगा इसे बोलते हैं क्या? प्लूराइट, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो इसको याद, तो अभी कभी आप नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। तो ये इनका बॉडी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि आखिर में, ठीक है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है किसके फॉर्म में होता है? इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये किसके फॉर्म में होता है भाई? प्लेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये प्लेट के फॉर्म में होता है, जिसे बोला जाता है क्या? स्क्लेराइट, ठीक है। इस क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग स्क्लेराइट, ठीक है। तो इनका जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है किसके फॉर्म में होता है? प्लेट के फॉर्म में होता है। समझ गए बात को? तो ये तो आपका बेसिक इंट्रो था, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो भाई ये प्लेट आपस में कनेक्टेड तो होंगे ना, ऐसे थोड़ी घूमते रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग थोड़ी होंगे यार, ऐसी नहीं। प्लेट जो है आपस में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये जो प्लेट है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, समझे ना। ये जो प्लेट है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये प्लेट जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं किसके हेल्प से? इसे बोलते हैं ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन से जो प्लेट्स हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन से जो प्लेट है ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं भाई? आपस में जो एक प्लेट है आपस में ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो ऑर्थोइडियल मेम्ब्रेन से जो प्लेट है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर मैं बात करूं भाई बॉडी सेगमेंट, अगर मैं कॉकरोच का आपको बॉडी सेगमेंट की ओर ले चलूं, देखो ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉकरोच का बॉडी सेगमेंट, तो इनका जो बॉडी का सेगमेंट है, इनका बॉडी डिवाइड है किसमें? हमको पता है हेड पार्ट में, देखो ठीक है। इनका बॉडी डिवाइड किस में है? हेड पार्ट में, थॉरेक्स में एंड एब्डोमेन में। अब बात करेंगे हम लोग बॉडी सेगमेंट, ठीक है। सो बॉडी सेगमेंट सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसमें? एम्ब्रियोनिक में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका बॉडी सेगमेंट कितना था, ठीक है, और एडल्ट में कितना है उसको देखेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोनिक में देखेंगे इनका बॉडी सेगमेंट कितना था, और फिर बात करेंगे हम लोग एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट कॉकरोच में इनका बॉडी सेगमेंट कितना है, ठीक है। सो बॉडी सेगमेंट हम लोग सबसे पहले देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको एडल्ट स्टेज में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बॉडी सेगमेंट किसमें? किसका भाई? हेड पार्ट का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो इसमें हेड पार्ट में देखो, ठीक है, हेड में मतलब जो इसका जो बॉडी का सेगमेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितना होता है भाई? ये होता है 6, ठीक है। लेकिन एडल्ट में ये 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सेगमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज करके एडल्ट में एक सिंगल सेगमेंट फॉर्म करते हैं, समझे ना। तो
अगर बॉडी सेगमेंट को आप देखोगे तो हेड में आपको देखेंगे 6 सेगमेंट, हेड में होते हैं प्रेजेंट 6 सेगमेंट, लेकिन एडल्ट में फ्यूज होके वो एक सिंगल सेगमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं थोरैक्स, तो थोरैक्स आप देखोगे थोरैक्स में आपके होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 सेगमेंट, एडल्ट में भी आपको 3 ही सेगमेंट होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अगर बात करें एब्डोमन, सो एब्डोमन में होते हैं भाई 11 सेगमेंट। ठीक है, 11 क्या होते हैं, एब्डोमन में आपके होते हैं 11 सेगमेंट, लेकिन एडल्ट में होते हैं प्रेजेंट 10 सेगमेंट। समझे? सो एम्ब्रियो देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको हेड में होते हैं 6 सेगमेंट, एडल्ट में होते हैं एक सिंगल सेगमेंट। ठीक है, थोरैक्स आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको 3 सेगमेंट थोरैक्स के देखने को मिलता है, लेकिन वही एडल्ट में भी आपको सेम 3 ही सेगमेंट देखने को मिलता है। और एब्डोमन जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में 11 सेगमेंट का होता है। ठीक है, सो एब्डोमन जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में 11 सेगमेंट का होता है, एडल्ट में ये 10 सेगमेंट का होता है। समझे? तो ये हम लोग ने बात कर लिया इसके बॉडी के सेगमेंट के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ने बात कर लिया इनके बॉडी के सेगमेंट के बारे में। अभी तक हम लोग ने, मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन ही बताया अभी तक कि कॉकरोच हर जगह, ठीक है, होम किचन में तो बिल्कुल मिलता है कॉकरोच, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड कलर का होता है। ठीक है, और एक डैम प्लेसेस में होता है, नमी वाले जगहों में मिलता है। फिर हम लोग ने बात किया एक कॉमन स्पीसीज कॉकरोच जो आपके हर सभी हमारे आपके ठीक सभी के घरों में मिलता है, कॉमन स्पीसीज कॉकरोच का, जिसे बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये आपके घर में होगा, मेरे घर में है। ठीक है, तो सबके घर में होता है भाई एक कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच का, जिसे क्या बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। साइज का बात करूं तो 34 से 53 mm इसका साइज होता है। बॉडी इसका डिवाइड है किसमें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन में। ठीक है, अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसके हर एक पार्ट को। ठीक है, अब बॉडी पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड पार्ट से। इनका बॉडी के ऊपर में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन का प्लेट होता है। कॉकरोच के बॉडी के ऊपर में क्या होता है भाई, एक्सोस्केलेटन का प्लेट होता है, और इस एक्सोस्केलेटन के प्लेट को बोला जाता है क्या, स्क्लेराइट। ठीक है, स्क्लेराइट इसके बोलते हैं। डोर्सल साइड में जो प्लेट है इसे बोलते हैं क्या, टर्जाइट। वेंट्रल साइड में जो प्लेट है स्टेनाइट, एंड लेटरल साइड में जो प्लेट इसे बोलते हैं प्लोराइट। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम लोग बॉडी पार्ट से, इसका हेड पार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हेड वाले पार्ट से। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से पार्ट से भाई, हेड वाले पार्ट से सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करेंगे। सो हेड, कॉकरोच का जो हेड होता है, समझना ध्यान से आप, कॉकरोच का जो हेड है भाई, इसका हेड कौन से शेप का होता है। सो कॉकरोच का हेड अगर आपने ध्यान से जूम करके कभी देखा होगा, ठीक है, तो कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है भाई कॉकरोच का हेड, कॉकरोच का हेड हम लोग का ट्रायंगुलर शेप का होता है, समझे ना। तो इसका जो शेप है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हेड के बारे में। ठीक है, इसका जो हेड पार्ट है कैसा होता है, हेड इसका होता है कौन से शेप का, ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का इसका हेड होता है। सो ट्रायंगुलर शेप का क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का जो है इसका हेड होता है। ठीक है, और इसका हेड, ठीक है, हेड इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका हेड परपेंडिकुलर होता है किससे, इसका हेड परपेंडिकुलर होता है इसके बॉडी से। ठीक है, हेड इज परपेंडिकुलर टू बॉडी, इसका हेड परपेंडिकुलर किससे होता है भाई, इसका जो हेड है ये परपेंडिकुलर होता है किससे, बॉडी से। ठीक है, तो इसका जो हेड है किसके परपेंडिकुलर होता है, बॉडी के। ठीक है, तो इसका जो हेड है ये बॉडी से क्या होता है, बॉडी से परपेंडिकुलर में होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका जो हेड है, ठीक है,
इन 90 डिग्री एंगल में लाई करता है बॉडी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका हेड 90 डिग्री के एंगल में लाई करता है बॉडी के रेस्पेक्ट, मतलब देखो आपको समझ जाएगा। ये कॉकरोच का बॉडी है, ठीक है, ये कॉकरोच का बॉडी है, तो इसका हेड देखो, ये इसका हेड है, समझे। ये इस कॉकरोच का हेड पार्ट है, ये इसका थोरैक्स है और ये इसका एब्डोमेन है। ये कौन सा पार्ट है भाई? एब्डोमेन। तो मैं आपको क्या अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि इसका हेड परपेंडिकुलर होता है इस बॉडी से, ठीक है। हेड इज परपेंडिकुलर, इसका हेड कैसे होता है? देखो इसका हेड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल में लाई करता है बॉडी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका हेड 90 डिग्री एंगल पे लाई करता है किसके रेस्पेक्ट में भाई? बॉडी के रेस्पेक्ट में। देखो इसका हेड आपको 90 डिग्री एंगल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के हेड को बोला जाता है हाइपोगैनेथस, ठीक है। इस टाइप के कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई? इस टाइप के कंडीशन को बोलते हैं, इसका हेड होता है हाइपोगैनेथस, ठीक है। तो इस टाइप के कंडीशन को बोला जाता है हाइपोगैनेथस, जब हेड बॉडी से परपेंडिकुलर में होता है। जब हेड क्या होता है? बॉडी के, जब हेड बॉडी के परपेंडिकुलर में होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगैनेथस, समझे। जब हेड क्या होता है? जब हेड बॉडी के परपेंडिकुलर में होता है तो इसे इस कंडीशन को बोला जाता है क्या? हाइपोगैनेथस। जब हेड क्या होगा? बॉडी के परपेंडिकुलर में होगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगैनेथस। इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोगैनेथस। अगर मैं आपको हेड, ठीक है, अगर मैं आपको हेड के बारे में समझाऊं तो हेड में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, ठीक है। हेड वाले पार्ट में इसके क्या क्या चीज इसमें होते हैं प्रेजेंट, समझो। हेड में आपको देखने को मिलेगा एक एंटीना, हेड में इसके होते हैं 1 पेयर ऑफ, पेयर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पेयर में एंटीना होते हैं प्रेजेंट, समझे। एक कंपाउंड आई होता है, हेड में एंटीना होता है, कंपाउंड आई होता है और होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं माउथ होता है, ठीक है। माउथ पार्ट्स होते हैं। तो आपको 3 चीज आपको देखने को मिलता है कॉकरोच के हेड में। सो कॉकरोच का हेड कंसिस्ट करता है भाई एंटीना, कंपाउंड आई एंड माउथ पार्ट। ये तीनों चीज कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। कॉकरोच के हेड में ये तीनों चीज होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंटीना क्या है? एंटीना एक सेंसरी रिसेप्टर है। एंटीना क्या है भाई? एंटीना सेंसरी रिसेप्टर होता है, ठीक है। सो एंटीना क्या होता है? एंटीना सेंसरी रिसेप्टर होता है जो सेंस करता है किसको? स्मेल को। जो किसके लिए सेंसिटिव होता है? स्मेल एंड टच के लिए, ठीक है। स्मेल एंड टच के लिए क्या होता है? ये सेंसिटिव होता है, समझे। तो एंटीना जो इसका होता है कॉकरोच का, इसमें आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एंटीना में क्या होते हैं? एंटीना में होते हैं प्रेजेंट सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। और किसको सेंस करता है भाई? स्मेल को एंड टच को, ठीक है। स्मेल एंड टच को, टच के लिए क्या होता है? ये सेंसिटिव होते हैं, क्लियर। अगर बात करें कंपाउंड आई, विजन के लिए भाई, कंपाउंड आई किस लिए होता है? विजन के लिए होता है, सबको पता है, ठीक है। और इसका बात करेंगे माउथ पार्ट, तो इसके 5 माउथ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? इसमें आपको 5 माउथ पार्ट दिखेंगे। सबसे पहले होता है लेबियम, लेब्रम। लेबियम किसे बोलते हैं? लेबियम बोलते हैं लोअर, ठीक है, लोअर लीफ, समझे। सो लोअर लीफ को बोला जाता है क्या भाई? लोअर लीफ को बोला जाता है लेबियम। लेब्रम बोलते हैं अपर लीफ। सो लेबियम किसे बोलते हैं? लेबियम बोलते हैं लोअर लीफ को, ठीक है। लोअर लीफ को बोला जाता है लेबियम, अपर लीफ को बोलते हैं लेब्रम। सो लोअर लीफ को बोलते हैं लेबियम एंड अपर लीफ को बोला जाता है लेब्रम। सो लोअर लीफ इज नोन एज लेबियम एंड अपर लीफ इज नोन एज लेब्रम, ठीक है। मैक्सिला,
मैक्सिला मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल एंड हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स। तो मैक्सिला किसे बोलते हैं भाई? मैक्सिला बोलते हैं अपर जॉ, अपर जॉ को बोला जाता है क्या? मैक्सिला। लोअर जॉ को बोलते हैं क्या? मैंडिबल, समझे। और हाइपोफैरिंग्स किसे बोलते हैं? टंग को। हाइपोफैरिंग्स किसे बोलते हैं? टंग को बोला जाता है हाइपोफैरिंग्स, ठीक है। सो टंग को भी क्या बोलते हैं? टंग को बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। तो आप देख सकते हो कि जो कॉकरोच का हेड पार्ट है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी। तो मैंने आपको समझाया कि कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, और बॉडी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है। कॉकरोच का हेड जो है 90 डिग्री एंगल पे लाई करता है, किसके रेस्पेक्ट में? बॉडी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके हेड कंसिस्ट करता है एंटीना, जो पेयर में होता है प्रेजेंट, कंपाउंड आई होता है, और माउथ पार्ट होता है। कंपाउंड आई भी पेयर में होता है, ठीक। ये भी किस में होता है भाई? पेयर में होता है प्रेजेंट। और क्या होता है इसमें? माउथ पार्ट्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एंटीना, एंटीना में होते हैं भाई, एंटीना में आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, जो सेंस करते हैं किसको? जो सेंस करते हैं स्मेल को, जो सेंस करते हैं टच को, ठीक है। सो एंटीना में होता है सेंसरी रिसेप्टर्स जो सेंस करते हैं स्मेल को एंड टच को। कंपाउंड आई विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है माउथ। टोटल इसके 5, ठीक है। कॉकरोच के 5 माउथ पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? लेबियम लोअर जो, लेब्रम अपर जो, ठीक है, मैक्सिला अपर जो, सॉरी, लेबियम लोअर लीफ, ठीक है। लेबियम किसे बोलते हैं? लोअर लीफ। रेब्रम, लेबियम मतलब लोअर लीफ, लेब्रम मतलब अपर लीफ, ठीक है। एंड मैक्सिला अपर जो, मैक्सिला मैक्सिमम, मैक्सिला अपर जो, मैक्स, ठीक। एंड मैंडिबल लोअर जो, एंड हाइपोफैरिंग्स किसे बोलते हैं? टंग को। हाइपोफैरिंग्स किसे बोलते हैं भाई? टंग को हाइपोफैरिंग्स बोला जाता है। समझ गए बात को। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट, थोरैक्स। ये हम लोग का हेड कंप्लीट हो, अब बात करेंगे हम लोग थोरैक्स, ठीक है। तो अब मूव करेंगे किसकी ओर? हम लोग थोरैक्स की ओर मूव करेंगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का है थोरैक्स। अब बात करेंगे हम लोग थोरैक्स के बारे में, ठीक है। सो कॉकरोच का जो थोरैक्स है, ठीक है, कॉकरोच का थोरैक्स डिवाइडेड होता है किसमें भाई? इसका थोरैक्स डिवाइडेड होता है प्रोथोरैक्स में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, और किस में होता है इसका डिवाइडेड? मेटाथोरैक्स में, मेटाथोरैक्स। समझ गए। सो कॉकरोच का जो थोरैक्स पार्ट है ये 3 सेगमेंट में, ठीक है, 3 सेगमेंट में होता है डिवाइडेड। कौन कौन से भाई? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में क्या होता है? 3 सेगमेंट में कॉकरोच का जो थोरैक्स ये डिवाइडेड होता है। समझ गए। अगर मैं आपको बताऊं, समझाऊं, देखो ये तो इसका हो गया प्रोमेट, ठीक है, प्रो, मीजो एंड मेटा। ये इसका हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया भाई इसका मीजोथोरैक्स, ठीक है, और ये इसका हो गया जिसे बोलते हैं मेटाथोरैक्स। सो कॉकरोच का जो थोरैक्स है 3 सेगमेंट में, कॉकरोच का थोरैक्स 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और हर एक सेगमेंट में, ठीक है, हर एक सेगमेंट में क्या होता है? 2 वॉकिंग लेग्स होते हैं प्रेजेंट। कॉकरोच के हर एक सेगमेंट में क्या होता है? कॉकरोच के हर एक सेगमेंट में 2 वॉकिंग लेग्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। मतलब इसमें आपके होंगे वॉकिंग लेग्स। ये क्या है भाई? वॉकिंग लेग्स, ठीक है, समझे ना। तो हर एक सेगमेंट में क्या होता है? कॉकरोच के हर एक सेगमेंट में आपको, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ईच थोरैसिक सेगमेंट में, ठीक है, ईच थोरैसिक सेगमेंट में क्या होता है भाई? हर एक थोरैसिक सेगमेंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट 1 पेयर ऑफ, ठीक है, क्या होता है भाई? प्रेजेंट 1 पेयर ऑफ, 1 पेयर किसके होते हैं? वॉकिंग लेग, ठीक है, 1 पेयर किसके होते हैं? प्रेजेंट वॉकिंग लेग के होते हैं। समझ के बात को। तो थोरैक्स जो है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है।
और हर एक थोरेसिक सेगमेंट में, ठीक है, ईच थोरेसिक सेगमेंट, हर एक थोरेसिक सेगमेंट में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, ठीक है। तो हर, आप समझो कि हर, ठीक है, ईच थोरेसिक सेगमेंट पर क्या होंगे, ईच थोरेसिक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है। तो ईच थोरेसिक सेगमेंट, हर एक थोरेसिक सेगमेंट में क्या होंगे भाई, हर एक थोरेसिक सेगमेंट में आपको 1 पेयर ऑफ क्या होंगे, इसमें 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स इसमें होंगे प्रेजेंट, ठीक है। तो हर एक थोरेसिक सेगमेंट पर 1 पेयर होंगे वॉकिंग लेग्स के, ठीक। और आप समझो कि जो मीजोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स में आपका होता है भाई क्या, इसमें होते हैं प्रेजेंट मीजोथोरेसिक विंग्स, ठीक है। सो मीजोथोरेक्स में क्या होता है, मीजोथोरेक्स में आपका होता है मीजोथोरेसिक विंग। ये क्या है भाई, जो मैं आपके लिए बनाया हूं सुंदर सा डायग्राम, ये इसको बोलता है मीजोथोरेसिक विंग, पंख, ठीक है। मीजोथोरेसिक, तो मीजोथोरेसिक विंग, ठीक है, मीजोथोरेसिक विंग, विंग्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, और 4 विंग्स, इसे क्या बोलते हैं भाई, 4 विंग्स, इसे 4 विंग्स भी बोला जाता है, या फिर इसे बोलते हैं क्या, या फिर इसे बोलते हैं टैगमिना, इसे क्या बोलते हैं, और टैगमिना। सो आप देख सकते हो कि मीजोथोरेसिक विंग को 4 विंग्स, टैगमिना, या फिर इसे इलेक्ट्रा, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रा बोला जाता है, इलेक्ट्रा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि जो मीजोथोरेसिक विंग है, जो मीजोथोरेसिक विंग है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, 4 विंग्स, टैगमिना, या फिर इसे इलेक्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। तो 4 विंग्स या फिर टैगमिना, या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रा बोला जाता है, समझ गए। और ठीक है, मेटाथोरेसिक में, ठीक है, मेटाथोरेसिक में भी क्या होता है, मेटाथोरेसिक में भी आपके होते हैं प्रेजेंट विंग्स होते हैं, ठीक, इसमें भी आपके विंग्स होते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं भाई, ठीक, इसमें भी आपके विंग्स होते हैं। मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाऊंगा, देखो, ठीक, इसमें भी आपके होते हैं विंग्स, ठीक। सो मेटाथोरेसिक में भी आपके क्या होते हैं, इसमें भी होते हैं प्रेजेंट विंग्स, ठीक, इसको बोलते हैं मेटाथोरेसिक विंग। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मेटाथोरेसिक विंग, इसे बोलते हैं मेटाथोरेसिक विंग, इसे बोलते हैं, या फिर इसे हैंड विंग भी बोला जाता है, या फिर क्या बोलते हैं इसे, हैंड विंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है, हैंड विंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है। सो मीजोथोरेसिक विंग को 4 विंग, टैगमिना, या फिर इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रा, ठीक है। सो मीजोथोरेसिक विंग को 4 विंग्स, टैगमिना, या फिर इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा, इसे बोला जाता है, क्लियर। आपके मीजोथोरेसिक विंग कैसे होते हैं भाई, मीजोथोरेसिक विंग आपके होते हैं लॉन्ग, लंबे होते हैं, आपको दिख रहा होगा, लंबे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं भाई, लंबे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं, ओपेक, ठीक है। सो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं, और फैदरी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, फैदरी होते हैं, फैदरी, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि मीजोथोरेसिक विंग फ्लाई में यूज नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है भाई, मीजोथोरेसिक विंग, ठीक है, ये सपोर्ट, ये आप बोल सकते हो कि कवर, एक कवर करता है किसको, ये कवर करता है मेटाथोरेसिक विंग को, ठीक है, कवर करता है किसको, मेटाथोरेसिक विंग को, ये कवर करता है किसको भाई, मेटाथोरेसिक विंग को, मेटाथोरेसिक विंग को ये कवर करता है, ये फ्लाई में यूज नहीं होता। पहले बात समझ लो कि मेटाथोरेसिक विंग को कवर करता है, जो मीजोथोरेसिक विंग है ये मेटाथोरेसिक विंग को कवर करता है, नॉट यूज इन फ्लाई, ये फ्लाई में यूज नहीं होता, नॉट यूज्ड इन फ्लाई, ये फ्लाई में यूज नहीं होता भाई, ठीक है। इसको कॉकरोच फ्लाई में यूज नहीं करता, ठीक है। तो कॉकरोच जो है ये जो मेटाथोरेसिक विंग है, ठीक है, कॉकरोच मेटाथोरेसिक विंग को फ्लाई में यूज करता है, ठीक है। जो मेटाथोरेसिक विंग इसको क्या करता है भाई, यूज्ड इन फ्लाई, इसको यूज करता है किसमें, फ्लाई में इसको यूज करेगा, ठीक है।
और मीजोथोरेसिक विंग को कवर, ठीक है, कवर करने में, एक कवर करने में यूज करता है, ठीक है। सो मीजोथोरेसिक विंग को कवर करने में यूज करता है, किसको कवर, मेटाथोरेसिक विंग को, क्योंकि आपका मीजोथोरेसिक विंग लार्ज है, डार्क है, ऑपेक है एंड फेदरी है। वैसे अगर मैं बात करूं मेटाथोरेसिक विंग, तो मेटाथोरेसिक विंग आपका होता है, देखो ये आपका थिन होता है, पतला सा होता है, थिन, ठीक है, शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है। आप देखो इसको डायग्राम से, ये आपका देखो, ये आपका क्या, ये आपका है मेटाथोरेसिक विंग, थिन है, पतला है, शॉर्ट है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है। कैसे होता है भाई, ये आपका होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड मेम्ब्रेनियस होता है, ट्रांसपेरेंट एंड कैसे होता है, मेम्ब्रेनियस, समझे। तो मेटाथोरेसिक विंग आपका थिन होता है, पतला सा होता है, शॉर्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनियस होता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है, थोरेक्स वाला पार्ट। तो मैं आपको रिपीट करूंगा, बिल्कुल करूंगा यार, ठीक है। तो थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। कॉकरोच का थोरेक्स 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स को कवर करता है प्रोनोटियम, ठीक है, जो प्रोथोरेक्स को कवर करता है लेयर, जिसे बोलते हैं प्रोटोनोटियम, प्रोनोटियम, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो प्रोनोटियम। जो क्या करता है, जो प्रोथोरेक्स को कवर करता है, इसे बोलते हैं प्रोनोटियम, इसे बोला जाता है प्रोनोटियम, ठीक है। मीजोथोरेक्स, ठीक, मीजोथोरेक्स में क्या होता है, मीजोथोरेक्स में आपका विंग्स होते हैं प्रेजेंट, इसे बोलते हैं मीजोथोरेसिक विंग, या फिर इसे बोलते हैं फोर विंग, या फिर इसे बोला जाता है टेगमिना, या फिर इसे इलेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। सो मीजोथोरेक्स में जो विंग है इसे बोलते हैं मीजोथोरेसिक विंग, फोर विंग, टेगमिना, या फिर इसे इलेक्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। जो कि कॉकरोच उसको फ्लाई में यूज नहीं करता, कॉकरोच किस में यूज करता है, उसको मेटाथोरेसिक विंग को कवर करता है, ठीक है। जब कॉकरोच आराम से बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका वही फंक्शन है कि मेटाथोरेसिक विंग को कवर करना, छुपा के रखना, ठीक है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में कॉकरोच को देखोगे तो आपको उसमें मेटाथोरेसिक विंग नहीं दिखेगा, क्योंकि मेटाथोरेसिक विंग किसके अंदर में प्रेजेंट है भाई, आपके मीजोथोरेसिक विंग के अंदर में होता है। क्लियर है, समझ गए। सो मेटाथोरेसिक विंग को कॉकरोच यूज करता है फ्लाई, उड़ने के लिए, ठीक है, उड़ने के लिए। भाई कॉकरोच के पास पंख भी होते हैं, आपको पता था क्या, नहीं था, जान लो भाई आज, ठीक है। कॉकरोच के पास पंख होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हम लोग ने थोरेक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। मीजोथोरेसिक विंग आपका लॉन्ग, डार्क, ओपिक, फेदरी होता है, ठीक है। एंड हम लोग का जो मेटाथोरेसिक विंग है थिन होता है, शॉर्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनियस होता है। क्लियर। अब बात करेंगे, देखो हम लोग ने कॉकरोच का हेड वाला पार्ट डिटेल में कर लिया, थोरेक्स कर लिया, अब क्या बचा भाई, एब्डोमन। एब्डोमन को भी डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपका थोरेक्स कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग एब्डोमन, ठीक है। सो एब्डोमन में आपको पता है भाई, ठीक है, आपको पता है एब्डोमन में कितने होते हैं सेगमेंट, 10 सेगमेंट, ठीक है। एम्ब्रियो में होता है 11 सेगमेंट, एंड एडल्ट कॉकरोच में होता है कितना, एडल्ट कॉकरोच में आपका होता है कितना भाई, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग 10 सेगमेंट, ठीक है, 10 सेगमेंट होता है प्रेजेंट। देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आप देखो कि जो एब्डोमन है, अब बात करेंगे किसके बारे में, एब्डोमन। एब्डोमन जो होता है, एब्डोमन में इसके 10 सेगमेंट होता है, ठीक है। 10 इसमें 10 सेगमेंट होता है किसके, कॉकरोच के एब्डोमन में 10 सेगमेंट होता है भाई, ठीक है। तो इसके एब्डोमन में कितने सेगमेंट होता है, 10 सेगमेंट इसके एब्डोमन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। आप देखो इसको, इसमें हमको 10 सेगमेंट देखने को मिलेगा, 1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें कितने सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में? देखो, ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10। टोटल आपको एब्डोमेन में 10 सेगमेंट मिलता होता है। ठीक है, सो कॉकरोच का एब्डोमेन कितने सेगमेंट का होता है भाई? कॉकरोच के एब्डोमेन में आपको 10 सेगमेंट, ठीक है, इसके एब्डोमेन में आपको 10 सेगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को एब्डोमेन में इसके 10 सेगमेंट देखने को मिलता है। समझ गए? क्लियर है? और सबसे पहले आप समझो कि जो 10th सेगमेंट, ठीक है, 10th सेगमेंट पर हमको क्या मिलता है देखने को भाई? इसमें 10th सेगमेंट पर आप देखो ध्यान से, ठीक है, 10th सेगमेंट पर क्या होता है? प्रेजेंट। 10th सेगमेंट पर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एनल सर्सी। ठीक है, तो एनल सर्सी कहां पर होता है? प्रेजेंट 10th सेगमेंट पर। ठीक है, 10th सेगमेंट पर होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है एनल सर्सी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे बोलते हैं एनल सर्सी। सो एनल सर्सी कहाँ होता है, किसमें होता है भाई? 10th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो 10th सेगमेंट पर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एनल सर्सी। एनल सर्सी किसमें होता है भाई? 10th सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच। ये मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में होता है भाई ना, ये मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? सो एनल सर्सी जो है ये मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, सो एनल सर्सी मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों ही कॉकरोच में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही आपको एनल सर्सी देखने को मिलता है। कहां पर? 10th सेगमेंट पर। ठीक है, यह आपका साउंड रिसेप्टर होता है। एनल सर्सी क्या होता है? साउंड रिसेप्टर। ये होता है जिसे बोलते हैं साउंड रिसेप्टर। ठीक है, सो एनल सर्सी क्या होता है भाई? एनल सर्सी हम लोग का होता है साउंड रिसेप्टर। ये हम लोग का क्या होता है? जिसे बोलते हैं साउंड रिसेप्टर। ठीक है, इसमें कितने? इसमें 15 सेगमेंटेड, ये 15 सेगमेंट, इसमें आपके 15 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये 15 सेगमेंट्स में क्या होता है भाई? डिवाइडेड होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं 15 सेगमेंटेड, क्योंकि इसका जो ठीक है सेगमेंट है ये 15 सेगमेंटेड में क्या होता है? एनल सर्सी 15 सेगमेंटेड में डिवाइडेड होता है। समझे ना? सो एनल सर्सी क्या होता है? 15 सेगमेंटेड में, 15 सेगमेंट्स में एनल सर्सी 15 सेगमेंट्स में क्या होता है भाई? ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, सो एनल सर्सी जो है 15 सेगमेंट्स में क्या होता है भाई? डिवाइडेड होता है। अब देखो आपको एक, ठीक है, आपको देखो ध्यान से भाई कि जो, ठीक है, 9th नंबर का जो सेगमेंट है एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन में जो 9th सेगमेंट है, ठीक, एब्डोमेन में जो 9th सेगमेंट है इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, ठीक है, सो 9th सेगमेंट पर आप ध्यान से इसको देखो कि 9th सेगमेंट पर क्या होता है? प्रेजेंट एनल स्टाइल। एनल स्टाइल सिर्फ किसमें होता है? ओनली प्रेजेंट इन, ये आपका ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच। समझे? तो मेल कॉकरोच में ही क्या होता है? एनल स्टाइल होता है प्रेजेंट। क्लियर है? सो मेल कॉकरोच में क्या होता है? मेल कॉकरोच में ही एनल स्टाइल जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो मेल कॉकरोच में ही क्या होता है हम लोग का? एनल स्टाइल। एनल स्टाइल आपको सिर्फ मेल कॉकरोच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो एनल स्टाइल सिर्फ किसमें होता है? मेल कॉकरोच में होता है प्रेजेंट, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल में होता है प्रेजेंट। ठीक है, मेल में क्या होता है? इसमें जेनेटिक, इसमें आपको क्या देखेगा भाई? देखो मेल में एंड फीमेल में दोनों में क्या होता है? इसमें पाउच होते हैं। ठीक है,
चैम्बर होता है, जेनेटिक चैम्बर उसको बोलते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिकल जेनाइटल, ठीक, इसमें जेनाइटल क्या होते हैं, पाउच होते हैं प्रेजेंट मेल में, ठीक है, और फीमेल में आपके जेनाइटल, ठीक है, ब्रोड होते हैं भाई, क्लियर है। सो मेल में क्या होता है जेनाइटल पाउच, या फीमेल में क्या होता है जेनाइटल ब्रोड। इसमें क्या होता है जेनाइटल पाउच, या ठीक है जेनाइटल पाउच, या फिर इसे क्या बोलते हैं ब्रोड बोलते हैं, ठीक है, जेनाइटल पाउच या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई ब्रूड इसे बोलते हैं। और मेल में जेनाइटल पाउच और क्या होता है इसमें प्रेजेंट, या फिर इसे चैम्बर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसे चैम्बर भी बोला जाता है, ठीक है। सो मेल में जो होता है जेनाइटल पाउच या फिर इसको जेनाइटल चैम्बर, और फीमेल में जेनाइटल पाउच एंड ब्रूड क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। मेल में देखो कहां पर होता है भाई, मेल में आपको, ठीक है, मेल में आपको कहां देखने को मिलेगा 8 और 9 टर्गम में एंड 9 स्टर्नम में कहां होता है प्रेजेंट, ये होता है मेल में 8 और 9 टर्गन में, ठीक, 8 और 9 किस में होता है भाई 9th, सॉरी ये आपका होता है 9th एंड 10th टर्गन, ठीक है, टर्गम में, एंड 9th स्टर्नम में क्या होता है प्रेजेंट होता है। सो मेल में आप देखो मेल का जो, ठीक है, मेल का जो जेनाइटल पाउच या फिर चैम्बर, मेल का जो जेनाइटल पाउच या फिर क्या बोलते हैं इसको जेनाइटल चैम्बर कहाँ होता है प्रेजेंट, किस 9th एंड 10th टर्गम में, या फिर बोल सकते हो इसको आप 9th स्टर्नम में, ठीक है, 9th एंड 10th टर्गम, या फिर इसे क्या बोल सकते हो 9th स्टर्नम में ये प्रेजेंट होता है। अगर फीमेल का बात करूं मैं, फीमेल का जो 7th 8th 9th स्टर्गम में क्या होता है भाई, स्टर्गम में होता है प्रेजेंट, ठीक है, 7th 8th एंड 9th स्टर्गम में होता है प्रेजेंट। 7th सेगमेंट जो है लार्जेस्ट होता है, लार्ज सेगमेंट है, ठीक है, और ये बोर्ड शेप का होता है। 7 सेगमेंट लार्ज होता है, और कौन से शेप का होता है भाई 7 सेगमेंट लार्ज होता है और बोर्ड शेप का होता है, समझे, लार्ज और होता है और बोर्ड शेप का होता है, ठीक है, समझ गए। सो मेल में जो पोर है इसे बोलते हैं मेल जेनाइटल पोर, फीमेल में जो पोर होता है इसे बोलते हैं फीमेल जेनाइटल पोर, या फिर इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं स्पर्माथिकल पोर भी होता है। फीमेल में आपका देखो, फीमेल में आपका क्या होता है फीमेल जेनाइटल पोल होता है, ठीक है, फीमेल, समझो आप फीमेल में क्या होता है फीमेल जेनाइटल पोर, या और क्या होता है प्रेजेंट स्पर्माथिकल पोर होता है प्रेजेंट स्पर्माथिकल पोर, ठीक है, और क्या होता है प्रेजेंट स्पर्माथिकल पोर एंड कोलैटरल ग्लैंड, और क्या होता है भाई कोलैटरल ग्लैंड, ठीक है, कोलैटरल ग्लैंड भी होता है प्रेजेंट, ठीक है, कोलैटरल ग्लैंड भी इसमें होता है प्रेजेंट, समझ गए। तो आप देख सकते हो कि फीमेल में जेनाइटल या ब्रोड पाउच होता है, ठीक है, 7th 8th एंड 9th स्टर्गम में होता है प्रेजेंट फीमेल जेनाइटल, ठीक है, पाउच, और फीमेल का जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं फीमेल जेनाइटल पोल, स्पर्माथिकल पोर, या फिर इसे बोला जाता है कोलैटरल ग्लैंड, इसे क्या बोलते हैं, और इसे बोला जाता है कोलैटरल ग्लैंड भी इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मेल में होता है, मेल में जेनाइटल पाउच चैम्बर कहाँ होता है 9th एंड 10th टर्गम में और 9th स्टर्नम में, ठीक है, मेल के ओपनिंग को मेल जेनाइटल पोर बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका हम लोग ने डिस्कस कंप्लीट किया कि मॉर्फोलॉजी को हम लोग ने हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन को डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन को मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है, तीनों हम लोग का कंप्लीट हुआ। बाकी मिलते हैं, बाकी चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।